गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस ऑनलाइन अध्यापन के क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा आज का विषय है इतिहास और राजनीति विज्ञान। इसके पहले के पार्ट में जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें आप लोगों ने चुनाव प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है इसका पूरी तरह से अध्ययन कर चुके हो। और आज का हमारा जो पार्ट है वो है थर्ड चैप्टर जो है राजनीतिक दल। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। राजनीतिक दल आम जनता, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और चुनाव, इन सबको जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य जो है वह राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल का जो सीधा संबंध है वह जनता से है, लोकतंत्र से है, प्रतिनिधित्व से है और चुनाव। अगर राजनीतिक दल नहीं होते तो चुनाव में हिस्सा कौन लेता? और इसके लिए हम राजनीति के बारे में जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, वह राजनीतिक दलों से संबंधित होता है। अक्सर हम लोग समाचार पत्र में या दूरदर्शन पे राजनीतिक बातें, राजनीतिक दल के बारे में सुनते रहते हैं। और प्रस्तुत पाठ में हम भारतीय राजनीतिक दल और उनकी पद्धति का परिचय करेंगे। आपके विद्यालय में और क्षेत्र में आपने कई गुट अथवा संस्था, संगठनों किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हुए देखा होगा। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, या हमारे विद्यालय में कई सारे ऐसे गुट होते हैं जो सामाजिक कार्य करने का काम यहाँ पे करते हैं और सार्वजनिक प्रश्नों को हल करने के लिए कोई संगठन अग्रसर रहता है। कोई भी सार्वजनिक कार्य जो होता है, सार्वजनिक जो प्रश्न होता है, उसको हल करने का काम इस संगठन द्वारा किया जाता है। फिर इस संगठन में कई सारे लोग जो है वह होते हैं और इसके लिए उसे संगठन बोला गया है। उसी प्रकार इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता पाने के लिए जब लोग इकट्ठे आकर चुनावी प्रक्रिया में सहभागी होते हैं तब उन संगठनों को हम राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे आम संगठन जिस प्रकार निर्माण होता है उसी प्रकार राजनीतिक सत्ता, देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो संगठन होते हैं, जो दल होते हैं, वह चुनावी प्रक्रिया में सहभागी होते हैं और तब उन संगठनों को हम राजनीतिक दल कहते हैं। यानी कि चुनाव में सहभागी होकर उसमें विजय पाकर सत्ता प्राप्त करके अपने दल की सरकार बनाने वाले लोगों का गुट राजनीतिक दल कहलाता है या राजनीतिक पार्टी। दल और पार्टी दोनों एक ही है, क्योंकि राजनीतिक दलों का प्रमुख काम ही होता है कि सत्ता प्राप्त करके सरकार बनाना और देश की शासन व्यवस्था को चलाना। राजनीतिक दलों की कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई है, जैसे कि सत्ता प्राप्त करना, विचारधारा का आधार, दलीय कार्यक्रम, सरकार स्थापित करना, सरकार और जनता के बीच की कड़ी। ये 5 विशेषताएं जो है वह राजनीतिक दलों की दी गई है।
पहली जो है सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना होता है। फिर चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल रहे, उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह सत्ता प्राप्त करना और देश की शासन व्यवस्था को चलाना। और यह करने के लिए, सत्ता पाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल जो होते हैं वह एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। और यह स्पर्धा करना अनुचित नहीं है, परंतु स्पर्धा का स्वरूप जो है वह स्वस्थ होना चाहिए, शांत होना चाहिए। हमें शांतिपूर्वक मार्ग से सत्ता प्राप्त करने का काम राजनीतिक दलों ने करना चाहिए। दूसरी जो विशेषताएं दी गई है, विचारधारा का आधार। प्रत्येक राजनीतिक दल की विशिष्ट नीतियों और विचारों का समर्थक होता है। हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। बहुत सारे राजनीतिक दलों में कई सारे लोग सहभागी हैं। तो प्रत्येक राजनीतिक दल की जो नीतियां हैं, जो विचार है, वह अलग अलग होते हैं। सार्वजनिक हितों के प्रश्नों के बारे में इनकी एक विशेष भूमिका होती है। सार्वजनिक प्रश्न, जो जनता है, आम जनता जो है, जो देश के लोग हैं, इनकी जो समस्या है, इनके जो सार्वजनिक प्रश्न है, यह अच्छे से अच्छे हल हो, इसके लिए इनकी भूमिका विशेष होती है। इन सबके समावेश से ही दल की विचारधारा बनती है। और यह विचारधारा जिन लोगों को सही लगती है, वे लोग उस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। और दल के लोगों को जो समर्थन मिलता है, उसे उस दल का जनाधार कहा जाता है। मतलब लोगों को जिस दल की विचारधारा सही लगती है, उसी दल का लोग सपोर्ट करते हैं, उसे आधार देते हैं। जनाधार का मतलब आधार होता है। और आज वर्तमान समय में सभी राजनीतिक दलों की विचारधारा जो है वो हमें एक समान लगती है, जितने भी दल है। और जिसके कारण विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों में अंतर करना कठिन हो गया है। मतलब सभी जो राजनीतिक जो दल है, वह उनकी जो विचारधारा है वह हमें समान लगती है। तीसरी विशेषताएं दी गई है, दलीय कार्यक्रम। हर एक राजनीतिक दल जो होता है वो लोगों का जनाधार अपने तरफ पाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए दलीय कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। अपनी विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए राजनीतिक दल उसके आधार पर कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। सत्ता प्राप्त होने पर इन कार्यक्रमों को वह क्रियान्वित किया जाता है। जब वो सत्ता में आते हैं, तब वो कार्यक्रम जो है वो क्रियान्वित करते हैं। चुनाव के पहले भी जनता को आश्वासित किया जाता है। सत्ता न मिलने पर भी यह राजनीतिक दल कार्यक्रमों के आधार पर लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। मतलब सत्ता नहीं भी अगर मिलती है किसी राजनीतिक दल को, तो भी वह अपने जो राजनीतिक दलों के जो कार्यक्रम है, यह शुरू रखते हैं। सरकार स्थापित करना। राजनीतिक दल का राजनीतिक दल जो होते हैं, ये सरकार बनाकर देश का कामकाज चलाते हैं। अर्थात यह कार्य वह दल करता है जिस राजनीतिक दल का चुनाव में बहुमत मिलता है। मतलब जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, वह शासन व्यवस्था चलाते हैं सरकार स्थापित करके। और जिन दलों को बहुमत नहीं मिला, वे दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि विरोधी दल का काम ही है सत्ताधारी दल में जो कार्य करते हैं उनके ऊपर नजर रखना, या जो कार्य कर रहे हैं वह सही तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे, इसके ऊपर ध्यान देने का काम विरोधी दल करता है। और उनको जो कार्यक्रम सही लगते हैं उनका वो सपोर्ट भी करते हैं, और कभी कभी वो विरोध भी करते हैं। इस प्रकार विरोधी दल जो होता है वह अपना कार्य करता है। यहाँ पे एक पांचवी विशेषताएं बताई है, सरकार और जनता के बीच की कड़ी। राजकीय दल जो होते हैं ये सरकार और जनता के बीच की कड़ी होते हैं। वो कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो लोगों की मांग, शिकायतें सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आम जनता की जो शिकायतें होती है, जो मांग होती है, यह सरकार तक पहुंचाने का काम राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है और उनकी नीति कार्यक्रम के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। फिर कई सारी समस्या हमारे आजू बाजू में हम लोग देखते हैं। पानी की समस्या हो सकती है, बिजली की समस्या हो सकती है। अगर हमारे क्षेत्र में यह समस्या है तो वह समस्या सरकार तक पहुंचाने का काम राजनीतिक दल जो पार्टियां होती है यह करती है। इस प्रकार यह 5 राजनीतिक दलों की जो विशेषता है वह यहाँ पे बताई गई है। हमारे देश में बहुदलीय पद्धति है। कई सारे दल सत्ता में आते हैं और इसके लिए हमारे देश में बहुदलीय पद्धति हमें दिखाई देती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं। हमारे अध्ययन में हमें 7 राष्ट्रीय दलों का अध्ययन यहाँ पे करना है। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। एक एक का परिचय हम यहाँ पे करेंगे। उनकी हर एक राष्ट्रीय दल की विचारधारा अलग अलग है और वही विचारधारा का अध्ययन हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहला दल जो है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका चुनावी चिन्ह जो है वो आप लोग देख रहे हो, हाथ का पंजा। इस दल की जो स्थापना है वो 1885 में हुई है। स्थापना के समय कांग्रेस एक सर्वसमावेश राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न का आंदोलन था। भारत देश आजाद होने के पहले से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता को यह प्रयत्न करने वाला एक दल था और इसलिए उसमें विभिन्न विचारधारा के जो गुट है वह शामिल हुए थे। स्वातंत्र्योत्तर काल में कांग्रेस एक सबसे प्रभावी दल था। जब भारत देश हमारा आजाद हुआ उस समय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह एक सबसे प्रभावी दल के रूप में हमारे देश में सत्ता में था। पंथ निरपेक्षता, सर्वांगीण विकास, दुर्बल और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए समान अधिकार, व्यापक समाज कल्याण इस दल की पहले से ही नीति रही है। पंथ निरपेक्षता, किसी भी सभी धर्म समान है। सर्वांगीण विकास, आम आदमी जो भी है सर्वांगीण विकास होना चाहिए। देश में जो दुर्बल घटक है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको उनके लिए सभी को समान अधिकार और व्यापक समाज कल्याण। समाज के सभी स्तर के जो लोग हैं इनको सभी को एक समान न्याय मिलना चाहिए, सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। यह इस दल की नीति रही है। उसके अनुसार इस दल द्वारा कई कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। इस दल का लोकतांत्रिक समाजवाद, अंतरराष्ट्रीय शांति और सामाजिक समता पर विश्वास रहा है। ये जो दल है इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद, समाज के सभी समाज जो है वह का विकास हो और अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में और सामाजिक समता प्रस्थापित हो, सभी को समान न्याय मिले, इसके ऊपर विश्वास रहा है। तो इस प्रकार यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।
मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित इस पार्टी की स्थापना हुई है। इस पार्टी का जो चुनावी चिन्ह है वो है बाली, हंसिया। भारत में यह बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है और इसकी जो विचारधारा है वह श्रमिक, परिश्रमी वर्ग और श्रमिकों के हित के लिए कार्य करने वाली यह पार्टी है। जो भी श्रमिक वर्ग है, देश का परिश्रमी वर्ग है, उनके लिए कार्य करती है। इस पार्टी ने हमेशा पूंजीवाद का विरोध किया है। हेलो 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 2 मिनट रुको बेटा। सर का नेटवर्क का इश्यू के कारण लेफ्ट हो गए। बच्चे 2 मिनट राह देखो। सर के पास नेटवर्क का इश्यू था इसलिए वो शायद से लेफ्ट हो गए।